हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो यहाँ पर तीन बड़े अपडेट आए हैं पीयूबी की साइट से एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन, तीनों के लिए एक एक इन्फॉर्मेशन है। तो वन बाय वन करके चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रेजेंट हम लोग बात करें तो आपका वर्ग दो का एग्जाम होने वाला था 25 को। ठीक है, उस डेट को यहाँ पर एक्सटेंड करके 2 मई कर दिया गया है, क्योंकि बीच में जो पटवारी का जो एग्जाम जो है बीच में कुछ पेपर कैंसिल हो गए थे, वो सारे पेपर्स आपके कंप्लीट होंगे और उसके बाद 2 मई से जो है आपका वर्ग दो का एग्जाम यहाँ पर एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। ठीक है, 2 मई से आपका ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिले नहीं है, कुछ 5 से 6 दिन का डिले है, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है, आप इसमें और अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड जो अपडेट आया है ये आपका मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की साइट से है। ठीक है, अब ये किसके लिए है, आप डायरेक्टली यहाँ पर विषय देख सकते हैं। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने हेतु बाबत। दैट मीन्स कि यहाँ पर वर्ग एक और वर्ग दो का जो अभी आप एग्जाम दे रहे हैं और वर्ग एक जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, इसमें जो है आपको प्री और मेंस देना होता है, तो आपको वन टाइम ही फी पे करनी है। जस्ट आपको प्री एग्जाम का जो फी अगर आपने पे कर दिया है तो वही पे करना है। मेंस का जो है आपको कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं देना होगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। विषय अंतर्गत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में अब उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। आवेदक को मात्र एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरते समय उसे जो भी निर्धारित शुल्क आपको बताया गया है, पोर्टल शुल्क जो है वो देना होगा। और उसके बाद सेकेंड टाइम उसके बाद किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय उस परीक्षा का शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन आप सेकेंड टाइम मेंस के लिए भी फॉर्म तो अप्लाई करेंगे ही सही। ठीक है, तो उसका वही चार्ज लगेगा जो सिर्फ पोर्टल का होता है। पोर्टल का जो एक्स्ट्रा फी 20, 50 या 100 रुपीज़ लगता है ना, वही चार्ज यहाँ पर जो फिक्स है वही लगेगा। ठीक है, और यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 1 वर्ष तक लागू रहेगा। मतलब 1 वर्ष तक ये रहेगा कि प्री और मेंस में आप सिर्फ प्री में एग्जाम फॉर्म भरेंगे, उस समय पूरा फी दे देंगे, उसके बाद आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पोर्टल का जो फी होता है वो फीस आपको यहाँ पर पे करनी है। ठीक है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन होगी। थर्ड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की साइट से ये इन्फॉर्मेशन आई है। ठीक है, ये है सारे जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक पद हेतु रिक्तियां भेजने के विषय का आप सभी को पता है कि जब ये एग्जाम हो रहा था तब बीच में एक नोटिफिकेशन आया था कि मार्च में आपकी 7,500 पदों पर काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा लगभग 7,500 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। जिलेवार रिक्त पदों का आकलन किया जाना है कि किस जिले में कितने पद खाली हैं। ठीक है, अभी ये बिल्कुल इनिशियल प्रोसेस है, जहाँ पर जितने भी शिक्षा अधिकारी होंगे, है ना, जितने भी डीईओ ऑफिस है, वहाँ के मेन हेड जो हैं, उन सभी को इनवाइट किया है भोपाल में। आप पहले तो ये सारा एनालिसिस करिए कि कितने पद जो है आपके जिले में टीचर्स के खाली हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ों का आप आकलन करें। अतः इस हेतु संलग्न पत्रों में जानकारी तैयार करके सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी के साथ जिले के समक्ष अंकित दिनांक को संचालनालय में जिले के रोस्टर के साथ उपस्थित होवे। सभी ग्रेडेशन लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी साथ लेकर आए। आरटीई के आधार पर जिले में कुछ आवश्यक पदों की जानकारी संलग्न है। ठीक है, ये जितने भी जिले यहाँ पर मेंशन करे गए, विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, दतिया, गुना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, हरदा, धार, खंडवा, खरगोन, कटनी, नरसीपुर, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, शहडोल, उमरिया, आगर मालवा, बुरहानपुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन। ठीक है, इन सभी में कितने पद खाली हैं टीचर्स के, वो सारे, क्योंकि अभी आपने देखा है कि सारे टीचर्स के जो पद है 17 तारीख तक सारे फिल हो गए, ट्राइबल और उसके। अब कोई पद अगर खाली रह जाता है, क्योंकि इसी बीच में आपको बताइए बल्क में बहुत सारे स्थानांतरण ट्रांसफर भी हुए थे टीचर्स के, तो बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा टीचर्स और कई कई सारी टीचर्स खाली हो चुके हैं। तो ये सारी अपडेट आप यहाँ पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी जो है आगे भिजवानी है। जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित लिपिक एंड लैपटॉप के साथ समस्त जानकारी लेकर जो है इस दिन इनको उपस्थिति होना है। अनुपस्थिति अगर आप रहते हैं तो इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाएगा। ये हमारे लिए नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी के लिए। तो बस ये अपडेट हमारे लिए है कि अब भी जो है नई काउंसलिंग यहाँ पर 7,500 का जो विज्ञापन आया था वो प्रोसेस अब आपके फाइनली यहाँ पर आगे बढ़ चुकी है, जिसको हम लोगों ने मार्च से देखा है कि मार्च से वो होल्ड पर रखी हुई है। ठीक है, तो ये 26 तारीख तक जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन भोपाल तक पहुंच जाएगी। उसके आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होता है। तो ये 3 बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। फर्स्ट, आपका एग्जाम 2 मई तक के लिए टल गया है, 2 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो आपको फीस है वन टाइम ही देनी है। ग्रेड 2 ग्रेड 1 वाले ध्यान रखेंगे, वन टाइम फी है आपकी। ठीक है, तो अभी मेंस में आपको सिर्फ पोर्टल शुल्क देना है। और तीसरी ये इन्फॉर्मेशन कि 7,500 की अगली काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। ओके, और इसके अलावा बीच बीच में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी जो आई थिंक आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल गई होगी। सो जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइएगा। 8770803840 के किसी एक स्पेसिफिक जिले में जो है
दिव्यांगता जो होता है उसको लेकर काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी न्यूज़ में आ रही थी और सही भी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे फर्जी यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो उस पर चल रही है कार्रवाई, देखो आगे क्या होता है। तो ऐसी सारी कोई छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर वगैरह में आती है, तो वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाती है, ओके। तो सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग 6 पीएम लाइव सेशन में, उसे आप ज़रूर से जॉइन करिएगा, बाकी का डिस्कशन हम लोग वहीं करेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।